डिस्ट्रैक्शंस जो हम कहते हैं वो तो सबके साथ ही होती है, बट उन डिस्ट्रैक्शंस को खुद पे हावी ना होने देना इज़ द स्किल। मैं भी बीच बीच में जैसे डिप्रेस कह लो, डीमोटिवेट कह लो, वो सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था, पर आपको उससे उभर कर आना चाहिए और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना चाहिए। अपने खुद के एफर्ट्स तो होती हैं, बाकी पेरेंट्स के सपोर्ट और जो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पे मिला है उसने मेरी बहुत हेल्प की है इस मुकाम तक पहुँचने में। और पेरेंट्स का भी सपोर्ट लेना चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। कंपटीशन तो है, पर अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, कंपटीशन से डरें ना। अगर आप कंसिस्टेंटली भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे पूरे अपनी जर्नी के दौरान तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और नीट यूजी के रिजल्ट आए हैं और नीट यूजी के रिजल्ट में 7 रैंक जिनका आया है वो हमारे साथ हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। केशव मित्तल हैं हमारे साथ, 7 रैंक इनका आया है। केशव, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। केशव, किस तरह से देखते हैं नीट यूजी का जो रिजल्ट आया है? 22 लाख बच्चे इस पेपर में अपीयर होते हैं और आपका 7 रैंक आया है। किस तरह की प्रिपरेशन थी और क्या उम्मीद थी आपको? जी सर, प्रिपरेशन तो मेरी 2 साल एलन चंडीगढ़ से ही थी। मेरे टीचर्स के सपोर्ट, ट्रू मेंटरशिप और अपने खुद के एफर्ट्स तो होती हैं, बाकी पेरेंट्स के सपोर्ट और जो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पे मिला है उसने मेरी बहुत हेल्प की है इस मुकाम तक पहुँचने में। जैसा आपने कहा कि 2 साल की एफर्ट आपकी लगी है, कंसिस्टेंटली हम अगर एफर्ट करते हैं पर उसको कंटिन्यू रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें कई बार हम पाथ ब्रेकिंग भी हो जाती है, कई बार हम भटक जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल नहीं हटे। नहीं सर, डिस्ट्रैक्शंस जो हम कहते हैं वो तो सबके साथ ही होती है, बट उन डिस्ट्रैक्शंस को खुद पे हावी ना होने देना इज़ द स्किल। मैं भी बीच बीच में जैसे डिप्रेस कह लो, डीमोटिवेट कह लो, वो सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था, पर आपको उससे उभर कर आना चाहिए और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना चाहिए। जब आप स्ट्रेस में जाते थे, जैसे आपने बोला डिप्रेशन में भी आप गए, तो ये सिचुएशन कब आती है? क्योंकि हर स्टूडेंट इससे इस दौर से गुजरता है, तो उसको कैसे निपटना चाहिए? सर, ये सिचुएशन तभी आती है, मान लो आप टेस्ट दे रहे हो, आपका स्कोर नहीं आ रहा, या आपके बैचमेट से आपका कंपटीशन नहीं हो पा रहा, आपका सिलेबस पीछे छूट रहा है, बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे हैं, तो तभी आती है। पर टीचर्स से डिस्कस करना चाहिए या फिर खुद पे और काम करना चाहिए। 10 मिनट खुद के साथ बिताने चाहिए कि हाँ, सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए। और पेरेंट्स का भी सपोर्ट लेना चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। केशव, जैसा आपने बताया कि 22 लाख बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, तो कंपटीशन उस लेवल पे है और उसके बीच रैंक लाना वो भी 7, तो बहुत बड़ी बात है। जी सर, कंपटीशन तो है, पर अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, कंपटीशन से डरें ना। अगर आप कंसिस्टेंटली भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे पूरे अपनी जर्नी के दौरान तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आप बरनाला से आते हैं और जिस तरह से यहाँ पर और बच्चे भी कोचिंग लेते हैं, तो आपको उम्मीद सबसे बेस्ट जो पार्ट जो लगा इसका इस दौरान पेपर की तैयारी के लिए, वो बेस्ट पॉइंट क्या लगा? सर, बेस्ट पॉइंट जहाँ से मैं आता हूँ, मैं छोटे टाउन से आता हूँ, तो वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है। मेरे फादर भी खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनका भी सपना यही था कि वो डॉक्टर बने, पर कुछ रिसोर्सेज के चलते हालांकि वो अपना सपना पूरा ना कर पाए, तो उन्होंने मुझे डिसाइड किया कि एलन चंडीगढ़ में भेजने का। तो यहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज भी हैं, टीचर्स की गाइडेंस भी सही है, कंपटीशन भी और एक्सपोजर भी मिलता है। बहुत जगह से बच्चे आते हैं यहाँ पे ट्राई सिटी में, और सही एक्सपोजर के कारण काफ़ी हेल्प होती है। केशव, अब कॉलेज आपका ही क्या प्रेफरेंस है? ये कौन से कॉलेज में से आप एडमिशन लेना चाहेंगे? सर, मैं एम्स दिल्ली ही प्रेफर करेंगे, जो नंबर 1 रैंकिंग है इंडिया में, टॉप मेडिकल कॉलेज है। केशव की दादी भी हमारे साथ हैं। मैम, जब आपको पता चला तो कैसा लगा और केशव की मेहनत रंग लाई? अब मुझे तो प्रभु की अपार कृपा लगी कि वो ही फल देते हैं। मेहनत करना तो बच्चों का काम है, हम सब के मनुष्यों का काम है मेहनत करना, तो फल देना प्रभु का काम है। उसके प्रति नहीं सोचना चाहिए कि क्या मिलेगा क्या नहीं, बस चलते चलो अपने लक्ष्य की तरफ, और लक्ष्य की तरफ चलते जाओगे। कंपटीटर भी मत देखो भी कितने हैं, बस मुझे जो देना है तो देना ही है। कंपटीटर देख के तो हौसला पस्त हो जाता है। जैसा केशव ने बताया कि वो डिप्रेशन में भी चले गए थे, स्ट्रेस भी रहता है क्योंकि कंपटीशन उस लेवल का है, तो आप इसको सबसे बड़ी सीख क्या बोलते थे कि क्या करना चाहिए बेटा जी? तो वैसे तो मैं कुछ कुछ सीख इसको बिना पूछे भी दे देती थी। जब ये कहता था मैं कहता कुछ शांत हो, कुछ टीवी वगैरह देख, पिक्चर वगैरह भी देख ले, सो जा, बस अपना माइंड फ्रेश कर ले। फ्रेश माइंड में ही सब कुछ जा सकता है, भटके हुए में नहीं। तो ये ऐसे ही मानता था, मेरी बात सारी फॉलो करता था। कैसे पढ़ना है, पढ़ने के ट्रिक्स, कैसे नोट्स बनाने हैं, सब मैं देती थी इसको। आप देते थे पर्सनली? अच्छा,
कोई स्पेशल गाइडेंस जो आपने दी हो और उसको एग्जाम में बहुत हेल्प भी हुई हो केशव को? तो मैं इसको कहती थी, जो तुम पढ़ते हो हाथ में पेंसिल और कॉपी रखो, उसके मेन पॉइंटों को लिखते चले जाओ, उसको पंक्तिबद्ध बाद में करना, ताकि आपको दोबारा किताब ना उठानी पड़े, दोबारा उसकी रीडिंग ना करनी पड़े। उसी में से ही आप नोट्स बनाते चलो, आगे से आपको देखेंगे जब, तो अपने आप ही आपने दूसरी बार दिमाग में सेट हो जाएंगे, और तीसरी बार देखेंगे तो उससे छोटे छोटे होते चले जाएंगे। 100 में से 50 रह जाएंगे, 50 में 25 पेज रह जाएंगे, क्योंकि वो बाकी तो दिमाग अचीव कर लेगा। और कितने घंटे केशव पढ़ता था? केशव लगातार नहीं पढ़ता था, 2 घंटे मैं भी इसको पढ़ने भी नहीं देती थी, क्योंकि आंखें भी थक जाती हैं, दिमाग भी थक जाता है। तो मैं कहती थी घंटा 1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले, 10-15 मिनट का, 2-2.5 घंटे के बाद आधे पौने घंटे का ब्रेक ले ले, बीच में से उठा देती थी इसको मैं। इसका नहीं मन करता था तो भी मैं इसको उठा देती थी। तो ये मानता था सारी बात, अपने टीचर्स की भी मानता था और मेरी भी मानता था। तो केशव मित्तल है, इनका 7th रैंक आया नीट यूजी में। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस मार्क्स से शेयर किया, साथ के साथ दादी ने इन्हें नोट्स बनाने का एक एग्जांपल दिया था कि कैसे नोट्स बनाने हैं और पढ़ाई कैसे करनी है। उनके भी गुरु मंत्र इनके बहुत काम आए हैं। आज इनका नीट यूजी में 7 रैंक आया। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।